हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मून लाइटिंग एक ऐसा टर्म है जो आप सभी ने सुना होगा। जनरली बहुत बेसिकली बता देता हूं मैं कि जब आप जो प्रेजेंट जॉब कर रहे हो ना एक एम्प्लॉयर के पास, उसके साथ कोई दूसरी जॉब भी पकड़ लेते हो जो आप लेट नाइट करते हो, सैटरडे संडे में करते हो या कभी और कर लेते हो, जनरली आपके पहले एम्प्लॉयर को नहीं पता होता। तो इसको नाम दिया है मून लाइटिंग। तो काफी नॉलेज में आया अभी देखा जब हमने कि विप्रो ने या काफी कंपनीज ने कुछ लोगों को निकाल दिया मून लाइटिंग की वजह से। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, डिफरेंट केसेस लूंगा, एग्जाम्पल्स लूंगा, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से पैसा कमा रहे हैं तो किस तरीके से टैक्स इंप्लीमेंट होगा। और साथ ही साथ अगर एक एम्प्लॉयर और आप कुछ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दूसरी कोई प्रोफेशनल फीस मिल रही है तो किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि एक पर्सन है, वो एम्प्लॉयर ए और एम्प्लॉयर बी दोनों पे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयर ए से वो 12 लाख रुपीस की मिल रही है एनुअली, और एम्प्लॉयर बी से 5 लाख रुपीस की मिल रही है। इस तरीके से टोटल इस पर्सन को 17 लाख रुपीस एनुअली मिल रहे हैं पूरे साल के। अब देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी सैलरीड क्लास होते हैं उनको मिलता है, यानी 50,000 की गवर्नमेंट छूट देती है कि इस पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब एम्प्लॉयर ए भी इसको 50,000 देगा और एम्प्लॉयर बी भी इसको 50,000 देगा। पर टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, जो मैक्सिमम आपको मिल सकती है वो मैक्सिमम आपको 50,000 डिडक्शन ही मिल सकती है। आप दोनों एम्प्लॉयर से अलग अलग नहीं ले सकते। तो आपकी जो टोटल इनकम है 17 लाख की, इसमें जब 15,000 माइनस करेंगे तो आपकी टोटल जो सैलरी होगी वो 16,50,000 होगी। तो एक पॉइंट तो ये है जो आपको पहले ध्यान रखना है कि अगर आप मून लाइटिंग जॉब में इन्वॉल्व हैं और एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, तो अगर वो अलग अलग डिडक्शन आपको दे भी देते हैं तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें मैक्सिमम आपको एक ही 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। अब सपोज कर लीजिए एटीसी में बहुत सारी स्कीम होती है जिसमें एक पर्सन इन्वेस्ट करता है और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1.5 लाख होती है, हम सभी जानते हैं। यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपको अब माइनस हो सकते हैं मैक्सिमम। एम्प्लॉयर ए भी माइनस कर देता है 1.5 लाख और एम्प्लॉयर बी भी 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी से माइनस कर देता है। बट अगेन जो आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी एटीसी में अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1.5 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जब आप 16,50,000 में से 1,50,000 माइनस कर देंगे तो आपकी टैक्सेबल सैलरी दोनों एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ए और एम्प्लॉयर बी से, दोनों से मिलकर बन जाएगी 15 लाख रुपीज। किस तरीके से बनी मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको। 17 लाख में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 16,50,000, और 1,50,000 का डिडक्शन मिल गया 80C में, तो आपकी 15 लाख। अब इस 15 लाख पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो टैक्स आएगा करीबन 2,73,000। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। बट जनरली हम जो टैक्स देते हैं उसमें से कुछ टैक्स ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, और उस टीडीएस को वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि 1,60,000 ए एम्प्लॉयर ने और 40,000 बी ने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो ये 2 लाख ऑलरेडी आपका गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो चुका है और 2,70,000 आपकी लाइबिलिटी बनी थी। तो यानी 73,000 आपका रिमेनिंग है जो अभी आपको पे करना है। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझना है इसमें। पहला, अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ अटैच हैं तो टोटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूट करता है जिसपे आपको टैक्स देना होता है। और दूसरा, जो डिडक्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी की डिडक्शन, वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो अलग अलग एम्प्लॉय वाइज नहीं मिलेगी, वो टोटल इनकम पर मिलेगी। तो ये तो केस हो गया अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास सैलरीड हैं। अब मैंने एक ऐसा केस ले लिया है जिसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि इन केस सपोज कर लीजिए आप एक के पास तो सैलरीड है, यानी आप एम्प्लॉय के पास काम कर रहे हैं, उसके साथ ही आप दूसरी जगह जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, ऑन सर्विसेज का आप चार्ज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छे डिडक्शन मिल जाता है। सेम केस को कंपेयर करके भी हम बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, जॉब नहीं करते हैं दूसरी जो मून लाइटिंग वाली है, तो आपको कैसे डिडक्शन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने वही एग्जाम्पल ले लिया है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है जो एम्प्लॉयर ए के पास 12 लाख रुपीज अर्न कर रहा है और वो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज भी देता है जिससे पूरी साल में उसने 5 लाख रुपए की फी रिसीव की है। अब देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एक बार ही मिलेगा, ये हम सीख चुके हैं। टोटल सैलरी हो गई 11,50,000। एटीसी में भी 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम, यानी एम्प्लॉयर ए के पास आपको 10 लाख रुपीज की टैक्सेबल सैलरी हो गई जिसपे टैक्स देना है। प्रोफेशनल सर्विस में
हमारी गवर्नमेंट ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बेनिफिट दे रखा है अंडर सेक्शन 44 एडीए। वो ये कहती है अगर आपकी टोटल प्रोफेशनल सर्विस 40 लाख तक है तो आप क्या कर सकते हो, हमारी एक स्कीम में आ सकते हो जिसको एडीए बोलते हैं, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि आपकी इनकम टोटल 50% और 50% आपके खर्चे हैं। तो इस तरीके से 5 लाख में से 50% खर्चे निकाल दो। यहाँ पे इनकम कितनी मानी जाएगी, केवल 2.5 लाख रुपए। तो 10 लाख एक आपकी हो गई इनकम और 2.5 लाख रुपए आपकी दूसरी इनकम हो गई। तो इस तरीके से जो आपकी टोटल इनकम हुई वहां केवल 12,50,000। अब आप देखिए एक तरीके से 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया। टैक्स डिपार्टमेंट ने 2.5 लाख के एक्सपेंस मान लिए। अब इस 2.5 लाख रुपए पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,95,000। और अगर पहले एग्जाम्पल की तरह अपने 1,50,000 और 40,000 का टीडीएस जमा कर रखा है 1,90,000 का, तो 195 की लाइबिलिटी है, 190 आपका डिडक्शन मिल गया। मतलब टीडीएस का आपकी जो फाइनल लाइबिलिटी बची वो केवल कितनी बची, 5,000। और देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो कितनी लाइबिलिटी आ रही थी, 70,000 की लाइबिलिटी आ रही थी। तो इस 73,000, तो इस तरीके से आप ये समझिए कि अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस वाले पर्सन हैं तो आप 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हैं। इस एडीए से आपको 50% आपके एक्सपेंस मान लिए जाते हैं और आपका टैक्स बच जाता है। अच्छा, इसकी एक दो चीजें ध्यान रखिएगा जब आप 44 एडीए का बेनिफिट लेंगे। एक तो जिनकी प्रोफेशनल सर्विस 50 लाख तक है केवल वही इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी प्रोफेशनल सर्विस 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो मून लाइटिंग तो हम काफी टाइम से सुनते हुए आए हैं, बट हमें उसका टैक्सेशन एस्पेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि फाइनली हमें टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनके इस नॉलेज बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी। थैंक यू।